प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह के आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को। तो आपके 10 सेकंड लेते हुए बस ये बताना चाहूँगी कि हमारा ये चैनल शुरू करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का प्रेम फैलाना है और ना कि किसी का भी हमें कोई भी विरोध नहीं करना है। थैंक यू सो मच। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विश्वास हमें कैसे करना है, विश्वास क्या है, क्या प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में कुछ कहा है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि विश्वास क्या होता है। जैसे इब्रानियों की किताब 11:1 कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि विश्वास क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सोचते हैं कि अभी हमें किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, पर हम अंदर से जानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हम इस जॉब में अप्लाई करेंगे तो मेरी क्वालिफिकेशंस इसमें परफेक्ट बैठेंगी, मैं अगर सिलेक्ट हो जाऊंगा तो मैं इसमें अच्छा काम कर सकता हूँ, मेरा करियर अच्छा बन सकता है। ये हम करते हैं विश्वास अपने ऊपर, अपने कैपेबिलिटीज के ऊपर। पर यहाँ पे दर्शाया गया है कि हमें विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो क्या हमें सिर्फ विश्वास करके हाथ पे हाथ धरे बैठना है कि विश्वास के साथ और भी कोई चीज है जिसे हमें करना है और जो विश्वास के साथ साथ चलती है। जैसे याकूब की किताब 2:26 कहता है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो यहाँ पे हम जानते हैं मेरे भाई बहनों कि जब हम विश्वास करते हैं तो उसके साथ साथ हमें कर्म भी करना चाहिए। तो अगर हम विश्वास करते हैं कि हम चंगे हो जाएंगे, हम चंगाई हमें मिलेगी, तो हमें उस चंगाई के लिए निरंतर प्रयास करना है। हम बस चंगाई मांग के बस चुप नहीं बैठ सकते हैं, हमें परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें चंगाई दे, प्रभु हमें बरकत दे। अब हम अगर चाहते हैं, अभी आजकल की दुनिया में अगर हम चाहते हैं अमीर बनना, तो अगर हम ऐसे खाली हाथ बैठे रहेंगे एक कोने में और कहेंगे कि हम विश्वास करते हैं हम अमीर हो जाएंगे, हम अमीर हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता है। आपको काम करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको स्मार्ट वर्क विथ हार्ड वर्क करना होता है। प्रभु पे विश्वास करके उसके हाथों में अपने आइडियाज को सौंप के उनके पास प्रार्थना करके तब जाके परमेश्वर आपका साथ देता है। जब आपके विचार, जब आपकी इच्छाएं भलाई की होती है, तो परमेश्वर आपको मार्ग दिखाता है, उस मार्ग पे चलाता है, उस मार्ग पे चलने की आपको सामर्थ्य देता है। और तब जाके परमेश्वर ही होता है जो आपको धन देता है और आप उसके धन में अमीर होते हैं। और वो ऐसा धन देता है जिसे कोई भी चोर चुरा नहीं सकता है। इसी पे मैं आपको एक मेरे लाइफ का एक ट्रू कहानी बताने जा रही हूँ। तो ये उन दिनों की बहुत साल पहले की बात है, जब मेरी माँ परमेश्वर में नई नई आई थी। कि उनको किसी ने कहा था कि एक जगह है, वहाँ पे चर्च लगती है, वहाँ पे एक पास्टर है जो प्रार्थना करते हैं, वहाँ पे आप कुछ भी मांगोगे आपको मिल जाता है और आप कितने भी बीमार हो आप चंगे हो जाते हैं। तो मेरी माँ ने कोई देर नहीं की, वो चर्च चली गई। फिर वहां पे जो भी चर्च में बताया जाता था वो करती थी। आज की डेट में मेरी माँ को एक सिंपल फोन चलाने को नहीं आता है, उन्हें उतना पढ़ाई लिखाई उनकी नहीं है, तो उन्हें उतना पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। उसके बाद क्या होता है कि अब माँ हमारी रेगुलर जाती है उस चर्च में, जब भी रहता है वहाँ पे प्रार्थना होती है, वो घर आती है, प्रार्थना करती है। हमारे घर में मैं, खास करके मैं बिल्कुल भी परमेश्वर में नहीं थी, बिल्कुल भी मुझे ये सब झूठ लगता था। सब चीज़ मुझे ऐसे लगता था कि नहीं, ऐसे कुछ होता नहीं है। और मुझे तो एक ऐसी सिचुएशन थी मेरी कि मुझे ऐसे लगता था कि कोई है ही नहीं, कोई हमें हमारी सुधी लेता ही नहीं है। बस हमें पैदा किया है, हम हैं, अब हम मरेंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे। ये था मेरा स्टोरी उस टाइम पे। तो ऐसे
दिन गुजरते हैं, एक दिन ऐसा होता है कि मेरी पीठ में बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही दर्द हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि मैं सुबह से कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि एक मैं छोटे गांव से हूँ, वहाँ पे इतने सारे डॉक्टर्स नहीं है कि मैं इमीडिएटली जाऊँ, डॉक्टर को दिखाऊँ, इलाज करूँ। और ऊपर से संडे का दिन था, और संडे बहुत सारे लोग वहाँ पे छुट्टी लेते हैं, क्योंकि उतना तो उनका सबका मन है, संडे के दिन कोई बीमार भी नहीं हो सकता है, तो हमारे डॉक्टर्स भी छुट्टी लेते हैं वहाँ पर गाँव में। तो ऐसी चीज होती थी कि अब मैं सुबह से मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। जितना मैं सह सकती थी मैंने सहा। शाम होते होते मुझे ऐसे था कि मैं पीठ के बल रेस्ट भी नहीं कर पा रही थी। मैं ऐसे पीठ के बल लेटी हूँ, रात हो रही है, मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है और मुझे बहुत 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 ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैंने फाइनली हार मान के मैंने मेरी माँ से कहती हूँ कि माँ, थोड़ा सा विक्स लगा देना मेरी पीठ पे, थोड़ा मालिश कर दीजिए मेरी पीठ को, क्योंकि मुझे ना बहुत दर्द हो रहा है और मैं सह नहीं पा रही हूँ। तो मेरी माँ अब इतनी आज्ञाकारी थी, जब पास्टर लोग वहां पे अपने विजिटिंग कार्ड्स बांट रहे थे, जिन पे पास्टर जी, उनकी वाइफ का फोटो है, उनकी चर्च के एड्रेसेस है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स है, और उन्होंने वो विजिटिंग कार्ड्स चर्च में अपने सभी मेंबर्स को, जो भी उनके चर्च में आते हैं, उन सभी को बांटे थे और उनको कहा था कि सबको दे दो, जिसको भी जरूरत है वो आएगा, जो परमेश्वर को चाहता है, परमेश्वर को जानना चाहता है, जो हील होना चाहता है, वो आएंगे। तो ऐसे जरूरतमंदों को अपने विजिटिंग कार्ड दे दो, क्योंकि मैं फोन पे भी अवेलेबल हूँ। तो मेरी माँ ने 2-3 विजिटिंग कार्ड्स नहीं, बल्कि पता नहीं 20-25 विजिटिंग कार्ड्स वहां से उठा के ले आई थी। और मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मेन दरवाजे पे ऐसा एक घुसा के रखा था, जो हमारे 2 व्हीलर्स थे उनके डिक्की में डाल के रखे थे। फिर किचन में एक लटका हुआ था, ऐसे किधर, ऐसे जो पाइपलाइन रहता है उधर ऐसे घिसा के रखा था। उनके बेड पे जहाँ पे वो सोती थी, उनके पिलो के नीचे बहुत सारे विजिटिंग कार्ड्स थे। मेरे भाई के पिलो में विजिटिंग कार्ड, मेरे पापा के पिलोज में विजिटिंग कार्ड, ऐसे वो सब जगह विजिटिंग कार्ड्स को ऐसे पोस्ट करके रखी हुई थी। तो अब मैं ऐसे पेट के बल पे सोई हुई हूँ और मैंने माँ को कहा है कि माँ, मुझे विक्स लगा दीजिए, मुझे सहन नहीं हो रहा है। तो माँ कहती है बाम लगाऊं? मैंने बोला नहीं, क्योंकि इतनी जलन सहने की तो मुझ में हिम्मत नहीं है, बल्कि दर्द बहुत हो रहा है, आप विक्स से काम चला लीजिएगा। तो मेरी माँ ने बस ऐसे ऐसे करके विक्स लगाया होगा मेरी पीठ पर। मुझे आधी नींद आ रही है और मुझे पेन भी हो रहा है, लेकिन अचानक से मुझे रियलाइज होता है कि मेरे पीठ पे माँ का मुलायम हाथ नहीं फिर रहा है, कुछ तो ऐसा पेपर जैसा कुछ तो घिस रहा है और माँ कुछ तो बड़बड़ा रही है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे होश में आ गई, नींद से थोड़ा जागने की कोशिश करके मैंने फिर रियलाइज किया कि जब माँ को मैंने बोला विक्स लगा लो माँ, तो माँ ने विक्स तो लगा लिया, पर उसके बाद उन्होंने अपने ऐसे बेड पर हाथ डाल के पिलो के नीचे से विजिटिंग कार्ड लिया उस पास्टर जी का, और वो विजिटिंग कार्ड को कितनी ही बार मेरे पीठ पे रगड़ रही है और बोल रही है, दुष्ट आत्मा, मेरी बेटी के शरीर को छोड़ के अभी निकल जा, ये दर्द देने वाली, पीठ का दर्द देने वाली बुरी आत्मा, गेट आउट इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, गेट आउट, प्रभु यीशु के नाम से निकल जाओ। और मेरी माँ इंग्लिश में बोल रही है गेट आउट। मुझे बहुत हंसी आ रही है, अजीब लग रहा है, और मैं माँ को मुड़ के देख रही हूँ, माँ एकदम सीरियस मोड में एकदम आग बन के घिस रही है। तो मैंने बोला कि माँ के सर पे ना बहुत असर हो गया इन चीज़ों का, और मैं इतना अब सह नहीं पा रही हूँ, और मैं हंस भी नहीं रही हूँ, तब कि मुझे हंसी आ रही है अंदर से। लेकिन मैं माँ को कह रही हूँ ठीक है माँ, बस हो गया, आप सो जाइए, कोई बात नहीं, और मैं सो जाती हूँ। और मैं सो गई। सुबह हुई, मैं उठी, मैं देख रही हूँ अरे मेरे पीठ में एक भी दर्द नहीं। मैं ऐसे बेंड हो रही हूँ, मैं ऐसे हाथ कर रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, पर कोई मुझ में दर्द नहीं है, मैं एकदम चंगी हो गई। और मैं माइंड में सोच रही हूँ कि विक्स ने मुझे ठीक कर दिया, मतलब विक्स से अब मेरा काम चल सकता है। मेरी माँ ने, अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अब कोई भी होगा वो एक्सपेक्ट करेगा कि पूछेंगे कि अब कैसा है। मेरी माँ ने नहीं पूछा कि अब दर्द है क्या, दर्द ठीक हो गया क्या, कुछ नहीं कहा। तो मैं जब गई तो माँ बोल रही है मुझे, और विक्स लगाने की जरूरत है क्या। मुझे जो अंदर से वो बात ऐसे लगी ना कि मैं चुप हो गई, और मैंने माँ को कहा नहीं माँ, मैं ठीक हूँ,
तो इस बात से प्रियो हमें ये पता चलता है कि मेरी माँ का विश्वास, भले ही वो पढ़ी लिखी नहीं है, भले ही उनको पवित्र शास्त्र की किताब पढ़ना नहीं आता हो, भले ही वो ऐसी प्रार्थना में जा रही है, पर उनका मन, उनका हृदय सच्चा था और सच्चा है। और इसीलिए परमेश्वर हमारे शब्दों को नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे मन के शब्दों को देखता है। हमारे मुंह में हम लोग कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी झूठ बोल सकते हैं ऐसे ही चलते फिरते, जबकि हमारे मन में कुछ और ही चल रहा होता है। पर परमेश्वर हमारे मन को, हमारी आत्मा की आवाज को जानने वाला परमेश्वर है, वो हमारी सच्चाई को जानता है। तो प्रियो, ऐसे ही इस रीति से आपका विश्वास होना चाहिए। और इसी पे हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे और एक उदाहरण, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये किसकी कहानी है? ये उस स्त्री की कहानी है जो 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी में तड़पती थी, बीमार थी, परेशान थी। और सोचिए आप, 12 साल लहू बहना कितनी बड़ी बात है, कितनी दुख की, कितनी प्रॉब्लमेटिक बात है। और उस टाइम पे तो सब ऐसे सोचते कि लहू बहना मतलब अशुद्ध, अनक्लीन बोलते थे। और उस समय पे उस स्त्री ने बहुत सारे इलाज किए, बहुत डॉक्टरों को मिले, लेकिन उसकी बीमारी ठीक होने की बजाय और बढ़ गई थी। लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में सुना था, और जब उन्होंने सुना कि प्रभु यीशु इस डगर से गुजरने वाले थे, जबकि प्रभु यीशु की बात सुन के तो बहुत सारे लोग, भीड़ वहां इकट्ठी हो गई थी, उनके चेले भीड़ को दूर कर रहे थे, प्रभु यीशु को चलने में सहायता मतलब रास्ता बना रहे थे, और भीड़ गिर पड़ रही थी वहां पर। उस भीड़ में वो गई, उन्होंने हिम्मत दिखाई, और उन्होंने बस मन में ये सोचा, ये उनका विश्वास था मेरे प्रियो। उन्होंने मन में बस ये सोचा कि मैं उसके कपड़े को ही बस छू लूंगी तो ये मेरी 12 साल की जो बीमारी है उससे मैं आजाद हो जाऊंगी, उससे मैं फ्री हो जाऊंगी। तो ये उन्होंने सोचा, ये था विश्वास। और ऐसा विश्वास प्रियो आपको भी करना है, क्योंकि करने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा है। तो जब उन्होंने छुआ तो वो तुरंत चंगी हो गई। और उसके बाद क्या होता है कि भीड़ में प्रभु यीशु जो जा रहे थे वो एकदम से स्टॉप हो जाते हैं, उनको फील होता है कि मेरे अंदर से मेरी पावर गई है। तब वो रुकते हैं और वो पूछते हैं, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ? तब उनके चेले पहले ही परेशान थे, क्योंकि भीड़ इतनी गिर पड़ रही थी। वो ऐसे भीड़ को संभाल रहे थे, प्रभु को चलने के लिए, रास्ते के लिए थोड़ा कठिनाई ना हो करके भीड़ को समझ, तो उसमें वो इतने परेशान हो गए थे। तो उसमें वो भी सोच रहे होंगे, ये क्या इंसान है बाबा, अभी इतनी भीड़ में सब लोग गिर पड़ रहे हैं इनके ऊपर, और ये पूछ रहे हैं कि मुझे किसने छुआ करके। अब हम किसको बताएं किसने छुआ? तब चेले भी उनको कहते हैं, प्रभु इतनी भीड़ है, किसने छुआ होगा? लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर रुकते हैं, भीड़ की तरफ नजर घुमाते हैं, जबकि परमेश्वर को पता था कि किसने उनको छुआ है। फिर भी वो पूछते हैं कि किसने मुझे छुआ। ये क्यों पूछते हैं परमेश्वर? क्योंकि वो उस भीड़ को एग्जाम्पल देना चाहते थे उस विश्वास के बारे में। और तब वो स्त्री डरते हुए आती है और कहती है, मैं बीमार थी और मुझे पता था कि मैं अगर आपके सिर्फ कपड़े को छूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और प्रभु खुश होते हैं। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। प्रभु ये नहीं कहते कि देख मैंने तुम्हें ठीक कर दिया, वो कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगाई दी है। और प्रभु ने ऐसे बहुत से आश्चर्य क्रम किए हैं, बहुत से लोगों को ठीक किए हैं। पर आप देखेंगे तो आप यही बात पढ़ेंगे कि परमेश्वर यही कहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, जैसा तेरा विश्वास वैसा हो। हालेलुया। तो हमने यहाँ जाना कि हमें विश्वास किस रीति से करना है, विश्वास हमें क्या क्या दिला सकता है।
तो आप ये उन इंसानों में, चाहे मेरी माँ हो, चाहे वो स्त्री हो जो 12 साल से पीड़ित थी, चाहे वो कोई भी हो जिन्हें चंगाई मिली और परमेश्वर ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, ये विश्वास उन लोगों में कहां से आया? क्या ऐसे ही आया? इसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 10 का 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी सुंदर बात है। ये विश्वास मेरी माँ में कहां से आया? वो कलीसिया में गई, उन्होंने कलीसिया में देखा, उन्होंने पास्टर जी की बातें सुनी, अपने मन में प्रभु यीशु मसीह के बातों को ग्रहण किया, तब जाके मेरी माँ के मन में विश्वास आया और तब उन्होंने वो कार्य किया और उसका प्रतिफल उनके विश्वास स्वरूप उनको मिला। उसी रीति से ये जो स्त्री जिसके बारे में हमने पढ़ा कि 12 साल से वो पीड़ित थी, उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था और उन्होंने ये भी सुना था कि प्रभु यीशु मसीह वहां से जा रहे, इसलिए वो वहां पर जाके वेट कर रही थी और तब जाके उन्होंने एक्शन लिया। वो भीड़ में घुसी, वो गई, उनके कपड़ों को छुआ और वो ठीक हो गई। तो ये आता है विश्वास जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर की पवित्र शास्त्र को हम पढ़ते हैं, तब ये विश्वास हमें आता है। ये विश्वास हमें कौन देता है? ये विश्वास हमें साक्षात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देता है और वही परमेश्वर है, वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है और वही परमेश्वर हमारा विश्वास भी बढ़ाता है। जब आप विश्वास करते हो और वो विश्वास की हुई चीज को पाने के लिए आप कर्म भी करते हो, आप प्रार्थना भी करते हो, तब प्रभु आपका विश्वास रखता है। वो हम जैसा नहीं है कि आपका विश्वास तोड़ दे। वो परमेश्वर है, इंसान नहीं, परमेश्वर है और हमारा पिता है, आपका पिता है, हम सभीयों का पिता है, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का सृजनहार है। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास के बारे में कुछ कहा है हमसे? पढ़ेंगे मत्ती की किताब 17 का 20। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ को कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं आपको बड़ा विश्वास करने की जरूरत नहीं है, बस राई का दाना। आपने देखा होगा दाल तो सभी लोग खाते हैं, उसमें राई यूज होता ही है। राई का दाना कितना छोटा होता है, बस इतना सा छोटा। उस राई के दाने के बराबर जितना भी विश्वास करके प्रभु से प्रार्थना करके मांगोगे, वो आप लोगों को मार्ग दिखाएगा और वो मार्ग सच्चाई का मार्ग होगा। उसमें प्रभु साक्षात आपके साथ होंगे, वो अपनी पवित्र आत्मा से आपको गाइड करेंगे, आपको बुद्धि की बातें सिखाएंगे ताकि आपका विश्वास सक्सेसफुल हो। अगर आप विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अगर आप बीमारी के बारे में प्रार्थना करते हैं कि बीमारी निकल जाए तो वो निकल जाएगी। आप अपने फाइनेंसेस को लेकर परेशान हैं और प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज कर सकते हैं, तो वो चेंज होंगी। आपके फाइनेंशियल कंडीशंस जो है उसमें बढ़ोतरी होंगी, इंक्रीमेंट होगा। आपके घर में कोई भूखा ना रहेगा, आपके घर में भरपूरायत से धन आएगा, आपके घर में चंगाई आएगी, आपके घर में परमेश्वर का वास होगा। आपको बस विश्वास करना है और आपका विश्वास होना है, राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो वो काम होगा, 100% होगा। और ये गारंटी देता है ये पवित्र शास्त्र हमें। प्रभु मत्ती की किताब में हमसे आगे भी कहते हैं, जिसके लिए हम जाते हैं मत्ती की किताब 21 का 22, जिसमें हमें प्रभु कहते हैं, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पे आपके हाथ में परमेश्वर ने चाबी दी है कि आपको जो चीज चाहिए वो आपको कैसे मिलेगी। परमेश्वर ने आपके हाथ में वो सोने की तिजोरी की चाबी दी है और परमेश्वर कहता है उसकी चाबी का नाम है विश्वास। और वो चाबी कितनी बड़ी होनी चाहिए? बहुत बड़ी नहीं, वो बस राई के दाने के बराबर भी होगी और वो हमें अपने मन में क्रिएट करनी है। जब हम अपने मन में राई के दाने के बराबर
विश्वास करके परमेश्वर से प्रार्थना में जो भी चीज मांगेंगे और हम विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरी इच्छाओं को जो भलाई की है वो पूरी करेगा। वो जो भी आप प्रार्थना में उनसे मांगोगे वो आपको दी जाएगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन युगानुयुग सत्य है। तो यहाँ पे हम आज का ये हमारा विश्वास का टॉपिक एंड करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग आज से अपने मन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रार्थना करेंगे और आपके घरों में आशीषें आए, बरकत आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।